हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आप कर रहे थे और यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में एक बच्चे का डाउट आया था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो आपको निकाला है लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स आपको दिया गया है मॉड x माइनस में 5। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लिमिट किसकी तरफ जा रहा है। लिमिट x टेंस टू 5 का मतलब ये है कि ये जो x है, ये जो है आपका अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ। ये आपका अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ। और हमने मॉड x की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 के लिए क्या कंडीशन होगी। 0 के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक कंडीशन पढ़ी थी। तो देखिए, हम मॉड की हमने आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में कि मॉड x का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कब होती है, जब x आपका 0 से बड़ा या 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब आपका ये पॉजिटिव होगा। और यदि x आपका लेस देन 0 है तो उस केस में ये आपका माइनस का x होगा। ठीक है, केस में आपका माइनस का x होगा। दो मान यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 0 की कंडीशन में है। ठीक है, अब यहाँ लिमिट जो है, यहाँ लिमिट x अप्रोच कर रही है 5 को। अब चाहे 5 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालें, वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है x। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 के बिल्कुल नियरेस्ट है। तो या तो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेगा या फिर राइट हैंड से अप्रोच करेगा। तो यहाँ लेस देन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जिस भी डेफिनेशन में आप जब इसकी डेफिनेशन लिखें तो मॉड x आपका हमेशा क्या आएगा, x ही आएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पर होता है, यहाँ पर तो मैम आपने क्या किया, आपने यहाँ कहीं आपने मॉड x की वैल्यू माइनस x रख दिया और कहीं पर x रख दिया। तो बेटा यहाँ पर हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ लिमिट अप्रोच कर रही थी 0 की तरफ। लिमिट अप्रोच कर रही थी किसकी तरफ, 0 की तरफ। और जब 0 की तरफ अप्रोच करती है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके माइनस वैल्यू होगी, है ना। ये आपको लेस देन 0 पर आपका मान क्या हो जाता है, माइनस x होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो लिमिट x टेंस टू 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लेस देन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी कि यहाँ ये डेफिनेशन तो नहीं आएगी क्योंकि लिमिट अप्रोच कर रही है 5 की तरफ। तो 5 के चाहे आप लेफ्ट में देखें चाहे आप राइट में देखें, वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, वो लेस कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ये माइनस वाला तो कोई सीन ही नहीं दिखेगा, वो हमेशा पॉजिटिव। ये माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 0 की तरफ, जब हम 0 पर जो है, जब हम 0 पर देखेंगे उस समय इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जो मान होगा वो माइनस एक्स देगा और राइट हैंड लिमिट या 0 पर इसका पॉजिटिव मान होगा मॉड का। तो ये 0 के लिए था सिर्फ। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपका जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 5 की तरफ। तो इसलिए यहाँ इस माइनस का कोई रोल नहीं रहता है। आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लें चाहे आप राइट हैंड लिमिट लें, वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट निकालना है। तो 5 के लेफ्ट और डेफिनेशन भी आपको एक ही दे रखी है, मॉड दिया है तो मॉड की हमने बात कर ली कि ये जो है ये लिमिट आपकी 5 की तरफ अप्रोच कर रही है। और 5 की तरफ अप्रोच करने का मतलब क्या है, हम 5 के नियरेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो वो हमेशा
ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस का जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकालते हैं। चलिएगा, इसको या तो आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा रफ में। अच्छा, 26 आपका रह गया है, 27 क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले से कर लेते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में भी आप इसे, तो आपको क्या निकालना है, टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ fx आपको निकालना है। तो थोड़ा सा हम 5 को इस तरह से दिखा देंगे कि ये 5 है, और इधर से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, और यहाँ इसकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। एक ही डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, माइनस की तरफ हम जाएगा ये fx, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और fx आपका देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस में 5। आप लेफ्ट की तरफ जाएं, जो हमने इससे पहले बताया, आप लेफ्ट की तरफ जाएं चाहे राइट की तरफ जाएं, ये हमेशा आपको x ही देगा, पॉजिटिव का x देगा, हमेशा आपको ये पॉजिटिव x देगा। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और यहाँ आपको ये x माइनस 5 देगा। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, दैट मीन्स 0। यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई है। अब आपको इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ fx, अब प्लस का आएगा राइट हैंड साइड में प्लस, तो फिर से वही मान, लिमिट x टेंड्स टू fx का मान रखेंगे, x टेंड्स टू 5 प्लस और मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, ये आपका हो गया है, और प्लस की तरफ भी आपका मॉड x का मान x ही होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और यहाँ x हो जाएगा x माइनस 5। अब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 5, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और लिमिट की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो देखिए, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और इसलिए इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट, एंड इसका जो मान है कितना आया है, 0 आया है। इसको आप कर लीजिएगा। मेन यहाँ पर मॉड x का था, मॉड x का मान क्या होगा, 0 के केस में अलग चीजें होती हैं। जब हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 5, तो 5 के लेफ्ट और राइट दोनों में मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपको क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। यानी कि मॉड x, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अब देखो इस 5 की आप लेफ्ट निकालें तो वो आपका देखो 0 तो आपका कहीं जाकर इधर होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 और 4, और तब जाके आपका 5 होगा। तो हम तो 5 के नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, 5 के जस्ट बिल्कुल बहुत ही नजदीक उसके लेफ्ट और राइट में उसकी वैल्यू को निकाला जाता है। और जब लेफ्ट और राइट वैल्यू दोनों क्या इक्वल आ जाती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वही उसका लिमिट का मान हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 की, तो 5 चाहे लेफ्ट की तरफ देखें चाहे राइट की, तो मॉडुलस हमेशा आपका पॉजिटिव में आएगा। तो बस इतनी सी बात समझनी थी, बाकी लेफ्ट लिमिट निकालना तो आपको आता ही है। चलिए इसे नोट कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 27 क्वेश्चन है, इसके बाद आपको 26 क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन मॉड ऑफ x, x अपॉन
मॉड ऑफ एक्स, ये देखो देखो इसको तो आपने एफ एक्स निकालना है, इसमें आप एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स वेर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल है किसके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0 है, और जब 0 नहीं है तब x अपॉन मॉड x है। 0 नहीं है, मॉड x कब है, इसका मतलब क्या हुआ, दो केस इसके भी बनेंगे। थोड़ा सा इसको भी हम और देखें तो एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स आपको दिया गया है x अपॉन मॉड x। इस बात को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख सकती हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 और x अपॉन मॉड x, दूसरे केस में x इज लेस देन 0, यहाँ लेस देन 0 हो गया और ग्रेटर देन 0। इस बात के दो मीनिंग निकलते हैं कि फंक्शन का मान x अपॉन मॉड x कब कब होगा, जब 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0 पे और लेस देन 0 पर फंक्शन आपका x अपॉन मॉड x होगा। दो केस हो जाएंगे। तीसरा केस तो आपको दिया ही है कि 0 कब होगा, जब आपका x इज इक्वल टू 0, तब आपका 0 होगा, ठीक है, तब आपका 0 होगा। अगर इतना सा समझ में आ गया तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसी को इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि x 0 नहीं है तब फंक्शन की डेफिनेशन x बाय मॉड x है। अब थोड़ा सा आप जानते हैं मॉड x का की डेफिनेशन किस तरह की होती है। मॉड x, देखिए मैं अलग से लिख रही हूँ, मॉड x इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव, चलिए मॉड x आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। मॉड x आपका देखिए जब x आपका 0 या 0 से बड़ा होता है तब पॉजिटिव होता है, और जब x आपका 0 से छोटा होता है तब आपका ये नेगेटिव का होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हम आगे फिर करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, तो आपने करना क्या है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। 0 पर हम बात कर रहे हैं, देखो अब आपका अब बात हो रही है 0 पर, 0 पर बात हो रही है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिएगा। तो पहला काम आपका क्या है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, और नेगेटिव ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, एफ एक्स आपका क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो देखो जब 0 के लेफ्ट में, देखो जब आपका 0 नहीं है, 0 पर तो आपका क्या होगा, 0 पर तो आपका 0 होगा फंक्शन, लेकिन जब 0 नहीं है तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, 0 के लेफ्ट या राइट दोनों पर ही फंक्शन आपका क्या है। अब देखो हमने क्या कहा, यहाँ लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, x जो है 0 से छोटा है, उस केस में भी आपका फंक्शन है x अपॉन मॉड x, उस केस में आपका फंक्शन ये है। अब क्योंकि यहाँ लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जब x आपका 0 से बड़ा होता है उस केस में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब 0 से उस केस में यहाँ पर मॉडुलस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और x बाई माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। और x से x कट गया तो -1 आ गया, तो लिमिट के लिए कोई वैल्यू नहीं बची, तो आपके मान कितना आ गया है, -1 आ गया है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में
कि क्योंकि आपका x जो है 0 नेगेटिव की तरफ अप्रोच करता है, इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, यही तो इसका मतलब हुआ। x अप्रोच टू 0 माइनस यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ x लेस देन 0, और जब x लेस देन 0 होता है तो मॉडुलस x की वैल्यू जो है माइनस का x हो जाता है। ठीक है, अब आगे इसकी राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे, सेकंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस एफ एक्स, तो 0 प्लस एफ एक्स का मतलब ये हो गया फंक्शन अब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और एफ एक्स का मान देखो पॉजिटिव में भी जब आपका ये 0 से पॉजिटिव की तरफ होता है, 0 जो है x आपका 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन तब भी आपका x बाई मॉड x होता है। अब यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को किधर, राइट की तरफ से, ठीक है, राइट की तरफ से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 0, तो तब आपका फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है 0 से बड़ा है, x क्या है 0 से बड़ा है, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो उस केस में आपका जो मान है वो x आ जाएगा मॉडुलस का। तो अब आप यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और x अपॉन आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन आपका आ जाएगा यहाँ पर x, और ये दोनों कट करके आपको क्या देंगे आगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये 1 आएगा और ये आपको 1 देगा। ठीक है, जो मॉडुलस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज भी जो है ये अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है डाउट में, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डाउट में भी इन्हीं क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, बाकी में तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेकिन मॉडुलस वाले क्वेश्चन में देखिए 0 और 5 में बहुत बड़ा, इससे पहला क्वेश्चन जो मैंने 27 वाला कराया, पहले इसलिए कराया ताकि आपको समझ में आए चीजें कैसे समझ में आएंगी। जब हम 5 की बात कर रहे हैं तो जब हम लेफ्ट में निकालें चाहे राइट में निकालें तो मॉडुलस का जो मान होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो 5 के लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। लेकिन अगर x जो है अप्रोच 0 को ही कर रहा हो तो 0 के लिए तो आपके मॉडुलस x की वैल्यू जो मान है वो अलग अलग होता है, अलग अलग डेफिनेशन हमने पढ़ी। 0 के लिए हम क्या कहते हैं कि जब आपका x 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है उस केस में x मॉडुलस x आपका पॉजिटिव होगा, और फिर आपका लेस देन 0 हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसी बात पर चले, हमने सबसे पहले तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया था उसको हमने डिस्क्राइब कर लिया कि फंक्शन x अपॉन मॉडुलस x कब है, जब x 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों में से एक हो सकता है। इसी बात को हमने लिख लिया कि जब वो 0 नहीं है तब दोनों केस में आपका फंक्शन x अपॉन मॉडुलस x है। अब हमारा काम सिंपल सा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसका मतलब 0 के लेफ्ट की तरफ हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 से लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो मॉडुलस मान जो है आपको नेगेटिव मान देगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगी। तो हमने क्या किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड की हम बात कर रहे थे और लिख भी लिया यहाँ पर, क्योंकि आपका जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 नेगेटिव का मतलब 0 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहा है, इसलिए जो x है वो आपका लेस देन 0 है, और लेस देन 0 के लिए तो हमारे पास माइनस x है, माइनस में आएगी वैल्यू। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, बस आपका सिंपल सा क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का 1 आ गया है। दूसरा केस यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में निकालते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है कि राइट हैंड चाहे आपका पॉजिटिव हो, चाहे ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, तो 0 के राइट की तरफ निकाल रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन ये होगा। लेकिन अब बात आती है मॉडुलस x का मान क्या होगा, तो मॉडुलस x का मान क्या होगा, 0 पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है कि x इज ग्रेटर देन 0,
एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, उसकी राइट हैंड की तरफ से जो है हम उसको अप्रोच कर रहे हैं 0 को। अगर हम राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस में तो आपका पॉजिटिव मान होना चाहिए। तो हमने यहाँ सिंपल सा पॉजिटिव लिख लिया मॉडल एफ एक्स की जगह, और यहाँ पर आपका आ गया है 1। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एक्स बचा ही नहीं, तो यानी कि मान भी आपका 1 आ गया है। लेकिन इन सारी कंडीशन के बाद हमने क्या देखा, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या समझ में आई चीजें, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, वो क्या इक्वल आ रहा है इसके, वो इक्वल ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, दोनों ही अनइक्वल हैं। ये आपका 1 माइनस का है और ये आपका 1 प्लस का है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि जो ये फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं। चलिए, और जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप वैल्यू भी कैसे निकाल पाएंगे? तो यहाँ आप पूरा इसको लिख लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। मॉडुलस एक्स वाले क्वेश्चन मैं आपको सभी करा चुकी हूँ, जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं अब आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, लिमिट जिनमें निकालनी होती है, डायरेक्ट आपको 2-3 मेथड बताए थे जिसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आप जो है उसको फैक्टर वगैरह करके जो है लास्ट में जो है उसके मान को निकालते हैं। अब आगे की क्लास में हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं, एक आधे क्वेश्चन जो हैं उनको आप घर में कर लीजिएगा। फिर जो आपका कोई डाउट होता है क्वेश्चन तो उसको आप बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।